अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को न्यूज़ इन लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़रूर लाइक किया कीजिए। और आज सुबह मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें औरतों के हुकूक और नेक औरतों के मर्तबे के बारे, औरतों की फजीलत और उसके मकाम व मर्तबे के ऊपर एक किताब पढ़ रहा था। तो उसमें ऐसी ऐसी हदीसें मेरी नज़र से गुजरी कि उसको पढ़ने के बाद वे मेरी ज़ुबान साख्ता ये निकला कि वाह रे नेक औरत, तेरे तो मज़े हैं यहाँ भी और वहाँ भी, यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये वीडियो और ये मेरी बातें अपने बीवियों को ज़रूर सुनाइएगा। अगर आपने ये अपनी बीवियों को नहीं सुनाया तो बहुत बड़ा नुकसान किया और बहुत बड़ा घाटा किया और आप बहुत बड़े कंजूस साबित हो। बेटियों को भी, अपनी बहनों को भी ज़रूर सुनाना, और ताकि उन्हें पता चले कि इस्लाम ने उन्हें क्या मर्तबा दिया, कहाँ से उन्हें कहाँ पहुँचा दिया है। एक वक्त था कि जब औरतों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, कोई हक़ नहीं दिया जाता था। लेकिन जब इस्लाम आया और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो फिर औरतों के मकाम को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। एक नेक औरत अपने खाविंद से पहले जन्नत में जाएगी और जन्नत की हूरों से 70 गुना हसीन व जमील खूबसूरत होगी। ये नेक औरतों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की बेहतरीन औरत वो है जिसका महर थोड़ा हो। एक नेक औरत 70 मर्द औलिया से बेहतर है और एक बदकार औरत 1000 बुरे मर्दों से भी बुरी। जो औरत बच्चे के रोने की वजह से सो न सके, 70 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। बच्चों वाली औरत की 2 रकात नफिल बग़ैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। जो औरत बच्चे को दूध पिलाए, उस औरत को हर दूध के कतरे के बदले उसे नेकी मिलती है। जब औरत घर में झाड़ू देते वक्त सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उसे बैतुल्लाह यानी काबे शरीफ में झाड़ू देने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। एक हामिला औरत यानी एक प्रेग्नेंट औरत 2 रिकात की नमाज अगर पढ़ती है, बग़ैर हामिला औरत के 80 रिकातों से अफजल है। जो औरत नमाज रोज़े की पाबंदी करे, पाक दामन रहे, अपनी शौहर की ताबदारी करे, वो कल क़यामत के दिन जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो सकती है। हामिला औरत यानी प्रेग्नेंट औरत की रात इबादत में और दिन रोज़े में लिखा जाता है। जब किसी औरत का बच्चा पैदा, 70 साल की नमाज और रोज़ों का सवाब लिखा जाता है। बच्चा पैदा होने में औरतें जो तकलीफ़ बर्दाश्त करती है, उसके हर दर्द में, उसके हर एक आह में एक एक हज का सवाब लिखा जाता है। अगर बच्चा पैदा होने के बाद औरत 40 दिन के अंदर उसका इंतकाल हो जाए, फौत हो जाए, तो उसको शहादत का दर्जा दिया जाता है। जब बच्चा रात को रोए और माँ बद्दुआ दिए बगैर यानी बुरा भला कहे बगैर उसको दूध पिलाए तो उसको शहीद के बराबर सवाब दिया जाता है। जब बच्चे का दूध पीने का वक्त पूरा हो जाए तो आसमान से एक फरिश्ता आकर उस औरत को खुशखबरी सुनाता है कि ऐ भली औरत, अल्लाह ने तुझ पर जन्नत वाजिब कर दी है। और जब शौहर सफ़र से वापस आए और औरत उसका वेलकम करे, उसको खाना खिलाए और उस दौरान उसने कोई ख़यानत भी ना की हो, तो उसको 12 साल नफली इबादत का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। और जब औरत अपने शौहर के बिना बोले यानी बिना कहे उसकी खिदमत यानी उसके सर पैर दबाए उसकी खिदमत करे तो उस औरत को 7 तोला सोना सदका करने का सवाब मिलता है। और अगर शौहर के कहने पर खिदमत करे, उसके सर पैर दबाए, तो उसको 7 तोला चांदी सदका करने का सवाब मिलता है। जिस औरत का खाविंद उस पर राज़ी हो और उसी हालत में वो मर जाए तो उस औरत पर जन्नत वाजिब हो जाती है। अपनी बीवी को एक मसला सिखा दे या एक कोई दीन की बात सिखा देना 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है। जो औरत बिस्मिल्लाह पढ़कर आटा गूंदे, अल्लाह तबारक व ताला उसकी रोज़ी में बरकत डाल देता है। और जब खाविंद परेशान हाल थक कर बाहर से घर आए और जो औरत
اسے مسکرا کر مرحبا کہے، ویلکم کرے، اسے تسلی دے، تو سن لو عورتوں، اس عورت کو جہاد کا ثواب ملتا ہے۔ اور جو عورت اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں خوشی خوشی بھیجے، شوہر کو، اور سب کا خیال رکھے گھر میں، اس مرد سے 500 سال پہلے وہ عورت جنت میں جائے گی، اور 70,000 فرشتوں اور حوروں کے سردار بھی بنے گی۔ اس کو جنت میں غسل دیا جائے گا، اور یاقوت کے گھوڑے میں سوار ہو کر وہ اپنے شوہر، اپنے خاوند کا انتظار کرے گی۔ اور اخیر میں جو عورت اپنے بچے کے بیماری کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہیں پائی ہو، اور اس بچے کو سلانے یعنی آرام دینے میں کوشش کی ہو، جو کہ عام طور پہ سبھی عورتیں کرتی ہیں، ہر مائیں کرتی ہیں، اسے 12 سال کی مقبول عبادتوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب مجھے آپ لوگ یہ بتائیے کہ اتنی ساری عورتوں کی فضیلت پڑھنے کے بعد میری زبان سے جو بے ساختہ جملہ نکلا تھا کہ واہ رے نیک عورت، تیرے تو بڑے مزے ہیں یہاں بھی اور وہاں بھی، صحیح تھا نا؟ واقعی میں اسلام نے، اللہ نے اور اس کے رسول نے عورتوں کو بڑا مقام دیا ہے، بڑا مرتبہ دیا ہے۔ عورتوں، تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ بس تم جتنا کام ابھی تمہیں بتائے گئے ہیں، اگر اس پہ تم عمل کرتی ہو، یہ ساری چیزیں آپ کو ضرور ملے گی۔ یہ ایمان اور عقیدے کی بات ہے، اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہمیں اللہ پر اور اس کے رسول کی باتوں پر مکمل عقیدہ اور مکمل مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ میرے لیے اور پورے انسانیت کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔